लोगों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन है आजकल जो महामारी चल रही है कोरोना या उसके वैक्सीन को लेके। क्या हमें लगवाना है नहीं लगवाना है, कौन सा हमें हमारे लिए बेस्ट है वैक्सीन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, कितने डोजेज लगवाने हैं इसके, कौन कौन लगवा सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के समस्या के लिए आज मैं आपके लिए ये चैनल पे अपने ये वीडियो को डाल रहा हूँ। इस वीडियो को लेके आऊँ आपके लिए। आप देखिएगा, इसको लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कम से कम मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे उनको इस बारे में नॉलेज हो और वो जान सके कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और मेरे चैनल अल्टीमेट एनीथिंग शेयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या करें, कहाँ जाएं कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो सके। तो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आप आरोग्य सेतु ऐप पे या फिर कोविविन करके पोर्टल आता है, उस पर जाकर आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से किस तारीख को, किस डेट को आपको वैक्सीन लगवाना है, किस समय, ये भी आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ कोई भी एक सर्टिफाइड फ़ोटो आईडी, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वैक्सीन लगवाते समय क्या फ़ोटो आईडी लेके जाना अनिवार्य है, क्या ज़रूरत है उसकी वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो जी हाँ, अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराते समय जिस भी फ़ोटो आईडी का यूज़ किया था, चाहे वो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो, उनमें से जिसका भी आपने यूज़ रजिस्ट्रेशन के समय किया था, वही सेम आईडी लेके जाना है आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन के डोज कितने और कब कब लगवाने होते हैं। तो दोनों वैक्सीन के दो दो डोज होते हैं, आपको पता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दोनों के दो दो डोज हैं। कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच में 4 से 8 हफ्तों की गैप होती है। कोविशील्ड के जो दोनों डोज होते हैं उसके बीच में 4 से 8 हफ्ते की गैप होती है। वहीं कोवैक्सीन के जो दोनों डोज होते हैं उसमें 4 से 6 हफ्ते की गैप होती है दोनों के लगाने के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, अभी हमने रजिस्ट्रेशन का देख लिया, सब कुछ देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना ज़रूरी है, क्या मास्क लगाना पड़ेगा वैक्सीन लगाने के बाद भी। तो बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के भी बाद भी पहले की तरह ही सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि वायरस हमेशा मॉडिफाइड होता रहता है, म्यूटेट करता रहता है अपने आप को। तो जैसे आप सुन रहे हैं कि कभी डेल्टा वेरिएंट आ जा रहा है, कभी डेल्टा प्लस वेरिएंट आ जा रहा है, तो आपको अपने तरफ से सावधानी बरतनी है उसके बाद भी, वैक्सीन लगवाने के बाद भी। वैक्सीन के दोनों डोज लेने से 2 से 3 हफ्ते के भीतर शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है, होना स्टार्ट होता है। कई लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगवाया, फर्स्ट डोज लगवाया, उसके बाद से ही अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिना मास्क के घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैक्सीन लगवा लिया है। सेकेंड डोज लगवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैंने सेकेंड डोज लगवा लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिना मास्क के घूम सकता हूँ कहीं भी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगवाने के जो फर्स्ट डोज लगवा लिया, सेकेंड डोज लगवा लिया, सेकेंड डोज लगवाने के 2 से 3 हफ्ते के बाद से जो हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है, वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करना शुरू करती है। तो बी केयरफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है तो हमें मास्क नहीं लगाना है, हमें वैक्सीन लगवा लिया है तो अभी मेरा बॉडी बिल्कुल हम ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं हो सकता, कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद से कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले, आप जहाँ पे वैक्सीन लगवाए होंगे वहाँ पर हल्का सा पेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है आपके अंदर, और थोड़ा सा चक्कर भी आ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ होने के बाद से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप बस
अगर ऐसा कुछ भी होता है वैक्सीन लगवाने के बाद से, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं कि हमने वैक्सीन लगवाई है और हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद से जो डॉक्टर बोलता है जो भी मेडिसिन लेने के लिए, आप उनसे मेडिसिन लीजिए और वो खाइए और रेस्ट कीजिए। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक है। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, कई लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मुझे कोरोना हो गया है, फिर इससे कोरोना हो गया, ऐसा क्या है क्या नहीं। तो जो वैक्सीन है वो आपको 100% गारंटी नहीं देती है कोरोना से बचाने की, लेकिन हाँ फिर भी आपका जो वायरस है उससे लड़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब 100% गारंटी तो आपका डेटॉल भी नहीं देता है, हमेशा 99.9 आपने देखा होगा परसेंट ही किल करता है जर्म्स को। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोरोना वैक्सीन कारगर नहीं है। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल किए गए उसमें दोनों वैक्सीन कारगर साबित हुए हैं। तो आपको वैक्सीन लगवानी है, उसके बाद से भी अपना सेफ्टी देखना है, मास्क लगा के घूमना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, ये सारी चीज़ें करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैक्सीन से पीरियड पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उससे पीरियड्स पे असर पड़ेगा या फिर जो भी है। तो बता दें कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, उसका वैक्सीनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उसका पीरियड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें, क्या दोनों डोजेस के जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग होंगे, ये भी क्वेश्चंस कई लोगों के मन में आते हैं। तो जी बिल्कुल नहीं, दोनों डोजेस के लिए आपका एक ही टाइम पर रजिस्ट्रेशन होगा। एक टाइम पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद से आप दोनों डोजेस लगवा सकते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इनमें बेहतर वैक्सीन कौन है? कई लोगों के मन में हमेशा ये भी सवाल आते हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से हम कौन सा लगवाएं। कई लोग बोलते हैं कि कोविशील्ड बेहतर है, कई बोलते हैं कोवैक्सीन बेहतर है। तो बता दूं मैं आपको कि क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ था उनमें दोनों वैक्सीन ही वायरस पर कारगर रोक लगाने में कारगर साबित हुए थे, ठीक है। तो इसलिए दोनों वैक्सीन ही बेहतर है। क्या मैं दोनों वैक्सीन में से कोई भी अपने मन से कोई भी डोज लगवा सकता हूँ? कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार फर्स्ट डोज मैंने कोविशील्ड का लगवा लिया, मैं अपने मन से जाकर कोवैक्सीन का सेकंड डोज लगवा लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ऐसा आप करेंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसा हो भी नहीं पाएगा। वैसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगवाया तो आप सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का ही लगवाएंगे। अगर आप फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लगवाया तो आपका सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या कोरोना रिकवर्ड को भी वैक्सीन की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अगर आप कोरोना से रिकवर्ड हो चुके हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा से कोरोना नहीं हो सकता या फिर ऐसा कुछ है, या आप सोच रहे हैं कि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट करना शुरू कर दिया है वायरस के अगेंस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे कोरोना नहीं होगा। एक बार कोरोना हो चुका है तो इस गलती में बिल्कुल भी इस सोच में मत रहिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कोरोना हमेशा मॉडिफाइड हो रहा है। कभी डेल्टा वेरिएंट, कभी डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहे हैं। म्यूटेट होने की जो कैपेसिटी है वायरस के अंदर वो आपको पता ही है। तो इसलिए सावधान रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे तो बेहतर होगा। और वैक्सीन तो लगवा ही लीजिएगा, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। कौन और किन्हें कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए या कोविशील्ड जो आपका वैक्सीन है वो नहीं लगवाना चाहिए? तो जो स्तनपान करवाती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या फिर वे जो अभी इस समय कोरोना से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, अपने जो भी आपका कमेंट्स हो, आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में कोविड को लेके या फिर किसी और टॉपिक को लेके, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना कर देने की। और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बना रखिए। जय हिंद, जय भारत।
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?